कलाम दिल में रखा करें, जब सुना करें तो उस पर गौर किया करें और उसके बाद घरों में जाकर अपने बच्चों तक, अपने जानने वालों तक उसकी रसाई किया करें, ताकि आपके वसीला से जो बरकत आप यहां से लेकर जा रहे हैं वो दूसरे लोग भी हासिल करें। आमीन। कलाम ऐसे ही फैलता है कि जब आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब मैं ग्रीन टाउन से इस जगह पर आया हूं, आप लोग यहाँ के मुकीम हैं और आप हर महीने खादमों से कलाम को सुनते हैं, लेकिन इसका असर, इसका वजूद और इसकी जो तासीर है वो तब बढ़ती है जब आप सुन के दूसरों तक पहुंचाते हैं कि आज फलाने खादम ने उथे ए काम कीता सी, ए कलाम कीता सी। तो कितने आज के बाद इसको याद रखेंगे कि हमने कलाम को आगे डिलीवर करना है, आगे रसाई करनी है, ताकि दूसरे लोग बरकत पाएं। और जब मैं अक्टूबर की 5 तारीख को इस जगह पर आया था तो मैंने कलाम सुनाया था रूहानी जंग के बारे में, कि हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त नहीं बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों के साथ है जो ऊपर फिजाओं में उड़ रही हैं, बसेरा करती हैं। आज जो आपके लिए खुदा ने कलाम दिया है वो कलाम थोड़ा नाजुक है। नाजुक इसलिए है कि जब खादम इस पर बोलते हैं तो वो थोड़ा शर्मा जाते हैं कि कलीसिया की सोचेगी। लो जी हुण खादम है चीज़ां ते कलाम करते हैं, ठीक है, अद्धे लोग विचों गायब हो जाते हैं कि असीं नहीं जाना भाई उत्थे इहो जिहा कलाम हुंदा। लेकिन आज का जो कलाम है मैं समझता हूं कि ना सिर्फ वो खुदाम की बरकत है बल्कि वो हर उस शख्स की, बहन की, बेटी की, नौजवानों की जो लोग खुदा की हजूरी में होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि खुदा उनके खानदानों के अंदर सरफराजी को लेकर आए, जो चाहते हैं कि खुदा इंडिविजुअली तौर पर उनको बरकत दे। आज का कलाम उस शख्स के लिए है जो इसको अपने दिल में रखेगा और इस पर अमल करेगा और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेगा। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? मैं हाथ पहले खड़े करा लेने, लेकिन जो मैं टॉपिक दसना फिर तुम कहना लो जी ये तो वही गल है। फिर ये वो बात है जो भाई इरफान ने अपनी जिंदगी में बिछा ली है। और भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, अब मैं शख्सी तौर पर किसी को नहीं जानता, लेकिन जो लोग इस कलाम को या इस बात को या इस टॉपिक को या इन आयात को अपने जिंदगी में इनका इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं है, ना वो माली तौर पर, ना वो रूहानी तौर पर, और ना ही वो तबीयत के लिहाज से जिंदगी में परेशानी के साथ जूझ रहे हैं। मुश्किलात आती हैं, ईमानदारों पर आती हैं, लेकिन खुदा उसके साथ साथ ऐसे वसाइल भी पैदा करता है कि वो जल्दी उससे बाहर आ जाते हैं। आमीन। कितने लोग इत्तेफाक करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छोटी सी दुआ करते हैं, आप थोड़ा सा जरा चुस्त हो जाएं। सभी आंखें बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। राशा खाला शानदार राबा, हालेलुया। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, कुव्वत से भरे खुदा, आसमानी पिता, खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ करता हूँ तेरे लोगों के लिए खुदावंद जो इस वक्त इस हाजत के साथ इस जगह पर मौजूद है कि कलाम खुदावंद उनके दिलों में घर करेगा। यीशु के नाम से ये कलाम जड़ पकड़े और खुदावंद जितने लोग इस कलाम पर अमल करें वो बरकत पाए। आमीन। अपने साथ वाले से कहिए कि आज का कलाम तेरे लिए है। अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए आज का कलाम मेरे लिए है। पीछे भी जो बैठे हैं, बड़े भी, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी खुदावंद की हजूरी में यकसा है। अभी सभी कहिए कि खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए है, आज का कलाम मेरी फैमिली के लिए है, आज का कलाम मेरी उन बरकतों के लिए है जो किसी वजह से छुपी थी और आज के बाद उजागर होंगी। आमीन। सभी ऊंची आवाज में कहें आमीन, आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे मलाकी उसका 3 बाब और 6वीं आयत से। मलाकी उसका 3 बाब और 6वीं आयत से। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल निकाल सकते हैं, जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल पर अपने ऐप को निकाल सकते हैं। आजकल डिजिटल दौर है थोड़ा। लिखा है, पहले सबसे हेडिंग पर गौर करेंगे,
दे यकियों की अदायगी। किसकी? दे यकियों की अदायगी। इस हेडिंग पर गौर करना है आपने, हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं, इसलिए ए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए, तुम अपने बाप दादा के आयाम से, मेरे आयन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रज्जू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रज्जू होऊंगा। और रबुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रज्जू हो। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा, दयकी और हदिया में। बस खुदावंद सख्त मलाउन, बस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दयकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। और रबुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहेगी। आमीन। कितने लोगों ने इन आयात को गौर से सुना है? अब वो लोग हाथ खड़ा करें जिनकी जिंदगियों में ये कमी है। एक दो। वो लोग हाथ खड़ा करें जो बीमार हैं। वो लोग हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं कि खुदा से शिफा को हासिल करें। वो लोग हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं कि खुदा से हम बरकतों के वारिस बने। जो लोग चाहते हैं कि खुदा हमें बरकतें दे, इस रूह जमीन पर हम बसते हैं, हम खुदा से बरकतों को रिसीव करना चाहते हैं। हमें खुदा ने इस रूह जमीन पर भेजा है और हम इस दुनिया में आए हैं और हमारा खुदा जिंदा है, उसका वादा है, वो इन बनीनो इंसान को बरकतों से नवाजता है और उसने वादा किया है कि वो हर बशर पर उंडेलेगा। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं? वो सभी हाथ खड़ा करें। लेकिन यहां पर हम टॉपिक जो है हमने पढ़ा है कि दे यकियों की अदायगी। अब अगर मैं बात कर रहा हूं दे यकियों की अदायगी, तो कोई ये ना समझे कि खुदा सिर्फ आपके रुपए पैसे को मांग रहा है। ये थोड़ा जमा का वर्ड है। यहां यह भी लिखा जा सकता था कि दयकी लिखते तो पता होता कि हमने अपने माल का 10वां हिस्सा देना है। लेकिन दयकियों की अदायगी, इसका अनुमान थोड़ा हटकर है, फर्क है, जिसका मकसद है कि हर वो चीज जो किसी बशर के साथ जुड़ी है, चाहे उसकी जिंदगी में वो किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में, किसी भी तकलीफ के अंदर जूझ रहा है, चाहे वो माली तौर पर परेशान है, चाहे उसके पास औलाद नहीं है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो कर्ज के अंदर है, किसी भी हालत के अंदर है, खुदा उसके अंदर आपसे 10वां हिस्सा मांग रहा है। खुदा चाहता है कि आपकी रविशें ऐसी हो कि जो कलाम के मुताबिक है। ये थोड़ा मुश्किल है। जब मेरी इरफान भाई से बात हुई तो मेरे जहन में ये टॉपिक आया। आम घरानों के लिए ये बहुत मुश्किल है। जब हम खुदा के लिए कुछ देते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए मुश्किल है ये करना, हमारे प्लान सभी सेटल हैं, फलानी कमेटी जा रही है, फलाना राशन का काम हो रहा है, या असी कोई प्लान है या किते जगह लिए, प्लाट है, गड्डी की किस्त है, कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज आपकी जिंदगी में काम कर रही है, किसी भी आप प्लान के अंदर इन्वॉल्व है, तो आप उसके लिए हर वो काम करते हैं जो आपने अपने दिमाग के हिसाब से जोड़ रखा है। लेकिन याद रखिए, जो लोग खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, जिनकी जिंदगियों में खुदा बेहतर काम कर रहा है, ये आप देख रहे हैं कि खुदा इस इंसान के साथ, इस घर के साथ, इस चर्च के साथ, इस खानम के साथ, इस भाई के साथ, इस बहन के साथ काम कर रहा है, तो उसकी जिंदगी में अव्वल दर्जा खुदा का है। मेरी भाई से जब बात हुई तो भाई ने कहा कि ये बहुत देर से हमने शुरू किया हुआ है, स्टार्टिंग में थोड़ा मसला आया था, लेकिन उसके बाद हमें पता भी नहीं चला कि खुदा कहां से मुहैया कर रहा है और हम कहां से ये सब कर रहे हैं। खुदा हमें दे रहा है और हम कर रहे हैं।
जब मैंने इन बातों को सोचा तो खुदा ने मेरे दिमाग में इस बात को बिठाया कि ये यहां पर बैठे हर इंसान का मशगूल होना चाहिए, हर बहन का, हर भाई का जो साबे हैसियत है, जो अपने घर को चला रहे हैं, जो अपने घर के फर्मा बरदार और समझते हैं कि साबे हैसियत, या वो समझते हैं कि हम इस घर के सबसे बड़े फर्द हैं, जो जिम्मेदार हैं। अगर हमारे पास खुदा की बरकतें औलाद है, अगर हमारे पास खुदा की बरकतें रुपया पैसा है, अगर हमारे पास खुदा की बरकतें हैं कि हमारे पास अपना घर है, लेकिन अगर आप खुदा को अव्वल दर्जा नहीं दे रहे तो आप खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे। कलाम में चाहे ये लिखा है कि खुदा का मी जो है वो अच्छी और बुरी दोनों जमीनों पर बरसता है। खुदा उन लोगों को भी बरकत देता है जो खुदा के साथ नहीं चल रहे, लेकिन उन लोगों को भी बरकत देता है जो खुदा के साथ चल रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ा चेंज होना है, थोड़ा मुख्तलिफ होना है। जो लोग खुदा को अपना अव्वल दर्जा देते हैं, खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं अपने रुपए पैसे के लिहाज से, इबादत के लिहाज से, अपनी जिंदगी में खुदा को सबसे पहले रखते हैं और खुदा से पूछते हैं कि खुदावंद, मैं अपनी जिंदगी में ये काम करने को हूं, मेरा ये प्लान है, लेकिन मेरा नहीं बल्कि तेरा प्लान पूरा होना चाहिए। खुदावंद, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। खुदावंद, ये काम मैं करने को हूं, क्या खुदावंद इसमें तेरी रजा है? खुदावंद, क्या तू चाहता है कि मेरी जिंदगी से ये काम लिया जाए? अगर मैं खिदमत के अंदर हूं, अगर मैं कोई शुक्रगुजारी की इबादत कर रहा हूं, अगर मैं चर्च के अंदर जा रहा हूं, अगर मैं अपने बच्चे के लिए कोई अच्छा प्लान कर रहा हूं, अगर मैं माली तौर पर किसी की मदद कर रहा हूं, तो क्या खुदावंद इसके अंदर तेरी मर्जी है या नहीं है? बाइबल मुकद्दस के अंदर मलाकी इसका 3 बाब 6 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं, कि मैं शुरू ही से जो अहद मैंने बनी इस्राएल कौम के साथ बांध लिया है, क्योंकि मैं वादों का सच्चा खुदा हूं, मैं उसी पर चल रहा हूं। हालांकि बनी इस्राएल ने खुदा के खिलाफ बहुत काम किए, उन्होंने अपनी आवाजों को खुदा के खिलाफ भी उठाया, लेकिन खुदा ने जो वादा उनके बाप दादा के साथ किया था कि मैं तेरी कौम को वो वादों की सरजमीन पर ले जाऊंगा और उन्हें मन और उन्हें रोटी और उन्हें वो तमाम बरकतें दूंगा जिसका मैं तेरे साथ वादा करता हूं। खुदा अपने वादे से कभी भी हटता नहीं है। खुदा जो वादा कर लेता है, जो वादा उसने बनी इस्राएल के साथ, उनके बाप-दादा के साथ किया, खुदा ने उसको निभाया। और खुदा कहता है कि इसलिए तुम नेस्त नहीं हुए, क्योंकि मेरा वादा तुम्हारे बाप दादा के साथ ही था। फिर तुम कहते हो कि हमने किस बात में तुम्हें ठगा? हदिये नजराने में इसी पूरे दिन ने ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਕਮ दे देने या महीने बाद साड़ी तना। क्या खुदा ये चाहता है कि आप जो कमा रहे हैं वही आप लेकर आए? मैंने जब इस बात पर गौर किया तो खुदा ने मुझे एक और आयत दी। आइए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं। पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत से यहां पर लिखा है, और उस जगह का नाम बैतल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा। और जो कुछ तू मुझे दे, जो कुछ खुदा याकूब को दे, जो उसकी कौम को दे, जो उसकी नस्ल को दे, और जो आने वाले वक्त में उनके बच्चों के बच्चों को भी दे, चाहे वो माल हो, चाहे वो रकम हो, चाहे वो जायदाद हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे
وہ ان کی زندگیوں میں کوئی بھی ایسا کام ہو جو اپنے خاندان کے طور پر کرتے ہیں، چاہے وہ دعا کا حصہ ہو، چاہے وہ ان کے بچے ہوں، خدا اگر میرے اور جو خدا مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہے تجھے دیا کروں گا۔ آمین۔ اب اگر آپ غور کریں اسرائیل پر، وہ خطے کے لحاظ سے یا لوگوں کے لحاظ سے ایک چھوٹا ملک ہے، کتنے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ لیکن اس کی ورچ جو ہے، جو اس کی طاقت ہے، جو اس کے اندر پاور ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے باپ دادا یعقوب نے، جس کو خدا نے کہا کہ آج کے بعد تو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، اس نے جو عہد کیا کہ میں اپنے ہر اس کام کا، ہر اس پلان کا جو آنے والی نسلوں کے اندر بھی ہے، میں اس کا 10واں حصہ خدا کو دوں گا۔ تو خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے، خدا کبھی بھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو روٹی دے گا تو وہ دے گا، خدا کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو سرفرازی دے گا تو وہ دے گا، خدا کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی نسل کو بڑھائے گا تو وہ بڑھائے گا، خدا کا وعدہ ہے کہ وہ پتھر میں اس کیڑے کو بھی دے گا جو محنت نہیں کرتا۔ خدا دے رہا ہے، لیکن ہم خدا کو کیا دے رہے ہیں؟ غور اس پر کرنا ہے۔ خدا کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو ضرورت ہے تو وہ اس دل کی ہے جو آپ کے اندر خدا نے رکھا ہے۔ خدا کو ضرورت ہے تو اس روح کی ہے جو خدا نے آپ کے اندر ڈالی ہے۔ خدا کو ضرورت ہے تو وہ ان الفاظوں کی، ان دعاؤں کی ہے جو خدا نے اس روح زمین پر آپ کے لیے، آپ کے ذہن میں ڈالے ہیں۔ اس دنیا کے اندر 99% خدا خود کام کر رہا ہے، اور وہ 1% ہے جو وہ خود نہیں کر رہا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ بشر جو اس روح زمین پر میں نے بھیجا ہے وہ کرے۔ وہ کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ تعریف، عبادت۔ وہ چاہتا ہے کہ دل سے وہ الفاظ نکلے، وہ چاہتا ہے کہ پورے دل و جان سے سب کچھ اس کو دے دیا جائے، اور پورا نہیں مانگ رہا۔ کتنا مانگ رہا ہے؟ 10واں۔ کہ اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو ایک بچہ ایسا ہونا چاہیے جو خدا کی راہ پر چلے۔ اگر آپ کی زندگی میں پیسہ ہے تو 10واں حصہ خدا کو دینا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں خدا نے آپ کو گھر دیا ہے تو بھائی عرفان نے مہینے کے اندر ایک دن ایسا مخصوص کر لیا ہے جس دن کے اندر خدا کی عبادت کی جائے، اور اس جگہ پر اس کے نام کو عزت اور جلال دیا جائے، تاکہ جتنے لوگ اس جگہ پر آئے وہ برکت کو پا کر جائے اور اس خوراک کو جو خدا کی راہ پر دی گئی ہے نوش کر کر جائیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ جتنے لوگ اس جگہ پر آ رہے ہیں، جتنے لوگ کلام کو سن رہے ہیں، جتنے لوگ خدا کی مناظر کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اپنے گھروں کے اندر، اپنے دلوں میں، اپنے گرجا گھروں میں، اور جہاں جہاں بھی آپ بستے ہیں، آپ ایسا دن مقرر کرے جو خدا کا ہو۔ آمین۔ کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے خادم کا انٹرویو دیکھا، اس نے کہا کہ میں نے اسرائیل کے اندر وزٹ کیا تو مجھے موقع ملا کہ میں وہاں کی زیارت کروں، اور جب میں اس جگہ پر گیا تو میں نے ہر شاپ کے اوپر جو اسرائیلی شاپ تھی وہاں پر ایک ورڈ لکھا ہوا دیکھا کہ یہ یہاں پر چیز ملتی ہے، اور نیچے لکھا ہوا تھا کاشور۔ کیا؟ کاشور۔ کاشور کا مطلب ہے، کہتا ہے میں اس بات کو جگہ جگہ پڑھ رہا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا کہ یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ اس کا مطلب ہے کاشور کا کہ وہ قانون، وہ عہد جو یعقوب نے بائبل کے اندر خدا کے ساتھ باندھا تھا کہ میں 10واں حصہ خدا کی راہ پر دیا کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شاپ پر، اس جگہ پر بکنے والی چیز اس عہد کے مطابق ہے اور خالص ہے، اور یہاں کا 10واں حصہ خدا کے گھر میں جا رہا ہے۔
इसलिए इसराइल के पास आज भी उतनी ही बरकत है जितनी बरकत खुदा ने उस वक्त वादा किया था कि मैं इस सरजमीन पर तेरे लोगों को दूंगा। आज भी वो लोग उस जगह पर उसी कौल और उसी अहद के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। यह है इसराइल की पावर, यह है इसराइल की ताकत कि वो कलाम की उन आयात पर आज भी अमल कर रहे हैं जो खुदा कहता है। और खुदा ने कलाम में लिखा है कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। वो जो वादा करता है वो पूरा होता है, और पूरा करवाने के लिए हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम खुदा की हजूरी में उसी तरह बंधे रहें। अगर बीमार है तब भी, अगर परेशान है तब भी, अगर कर्ज की हालत में है तब भी, अगर औलाद की परेशानी में है तब भी, अगर घर की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, लेकिन खुदा है जो आपकी सुन रहा है। खुदा है जो चाहता है कि ये दिलो जान से मुझे पुकारे। और जो अहद, जो कौल खुदा ने कलाम के अंदर लिखा है उनको आप रिसाइट कीजिए, उनको दोहराइए कि कलाम में ये लिखा है, कलाम में ये लिखा है, कलाम में ये लिखा है। ये बात खुदा ने कलाम के अंदर इसलिए बोली है। खुदावंद आज मैं अपने घर के अंदर या इस इबादत के अंदर या इस चर्च के अंदर बैठा हूं, खुदावंद यही आयत वही वर्ष मैं रिसाइट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं। खुदावंद मुझे इसके वसीला से बरकत चाहिए, और जो तू चाहता है खुदावंद मैं वैसे करूंगा। मैं अपना दिल तुझे देता हूं, मैं अपना 10वां हिस्सा तुझे देता हूं खुदावंद। मैं किसी भी काम में खुदावंद तुझे ठगूंगा नहीं खुदावंद। मैं हर वो काम करूंगा जो तुझे पसंद है। और मलाकी नबी क्या कह रहा है? ये उन्हें अपने को नहीं किया, किसने कहा है? इस जगह पर 2 से 3 दफा अपने आयात के अंदर इस वर्ड को दोहराया है कि रब्बुल फाज फरमाता है। कौन फरमा रहा है? रब्बुल फाज फरमा रहा है। जब इंसानों को, जब उसके ईमानदार लोगों को इस बात की समझ आ जाती है कि आखिर जिंदगी में बरकत हासिल करने का रास्ता कौन सा है, तो वो उस राह पर चले जाते हैं। अमाल की किताब उसका 2 बाब निकाले मेरे साथ। यहां भी एक बहुत बड़ा भेद है। जब पतरस ने वाज किया तो खुदा ने लोगों के दिलों को बदल दिया, और यहां लिखा है 44वीं आयत से पढ़ेंगे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे, और अपना माल और शराब बेच बेच कर एक ही जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। आमीन। खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। कितने लोगों को समझ आ रही है इस बात की कि जब लोगों को पता चल गया कि हम ईमानदारों की उस फरिश्त के अंदर शामिल हो चुके हैं जहां कोई भी परेशानी नहीं है, जहां इस जमीनी मौत का कोई भी डर नहीं है, जहां कोई भी मुश्किलात नहीं है। अगर मुश्किल है, अगर परेशानी है तो वो टेम्परेरी है। जब हम अपने खुदा के पास चले जाएंगे, जब हम अब्दी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तो हम इन तमाम चीजों से, तमाम परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है जो दुनियावी। जो ईमानदारों ने समझ लगी तो उन्होंने अपना सारा कुछ बेच दिता। ये ना समझना कि मैं तुहानू कह रहा तुसीं बेचो। हमारा टॉपिक क्या है कि हमने खुदा के इस कलाम पर अमल करना है, और दे यकियां जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हैं, जो प्लान हमारी जिंदगी के अंदर हैं, उनके अंदर 10वां हिस्सा हमने खुदा को देना है, और खुदा से उन बरकतों को रिसीव करना है जो बरकतें खुदा आपको देना चाहता है। बड़े लोग कहते हैं कि जी 4 दिन की जिंदगी है, अपनी जिंदगी जी लो, मारते जाना ही। खैर है, अपनी मर्जी भी कर लवांगे खैर, लेकिन लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो, दिन थोड़े। ये ना हो कि हमारे दिन पूरे हो जाएं, ये ना हो कि वो
बरकत जो कलाम के जरिया से हमारे घरों के अंदर, हमारी नस्लों के अंदर आना चाहती है, जो हमारे हालात को, जो हमारे लोगों को, जो हमारे बच्चों को तब्दील करना चाहती है, उस बरकत को रिसीव किए बिना ही हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। हर इंसान ने अपना सफर पूरा करके जाना है, लेकिन अगर हमें इससे पहले इसकी समझ आ जाए कि हमने जिंदगी जीनी किस तरह है, जो की पॉइंट है वो क्या है, तो आप कभी भी परेशान और रुसवा नहीं होंगे, क्योंकि खुदा का वादा आप लोगों के साथ है। क्योंकि जो खुदा को कबूल करते हैं उतनों को वो फर्जंद होने का हक बख्शता है। और अगर हम फर्जंद हैं, अगर हम मसीही हैं, अगर हम समझते हैं कि हम इबादत करते हैं, अगर हम समझते हैं कि हम चर्चिज में जाते हैं, तो फिर भी परेशानियां साढ़े जो नहीं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम में कमी है, हम उन कमियों को दूर नहीं कर रहे। अगर चलना है तो हमें उस तरीका को अपनाना पड़ेगा जो कलाम कह रहा है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, खुदा की मर्जी हमेशा पूरी होती है, और जहां उसकी मर्जी शामिल हो जाती है वो काम के अंदर कभी रुकावट नहीं आती। खुदा आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी को बदले, खुदा हमारी फैमिली की जिंदगी को बदले, तो आइए मेरे साथ आज खुदा की उस राह पर चलिए जो खुदा आपको दिखाना चाहता है। आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? सभी हाथों को उठाएंगे और दुआ करेंगे इस कलाम के लिए। रिबारा साथारा शखालारा सांदार रबा हालेलुया। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, खुदावंद तेरे लोगों ने खुदावंद जो कलाम को सुना,